बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ऑसिलोस्कोप ऐड करना सिखा रहा हूँ प्रोटियस के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोग आपके पास ऑसिलोस्कोप की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी। आपने इसको क्लिक करके और प्लेस कर देना है अपनी स्कीमेटिक कैप्चर विंडो के अंदर, ठीक है। अब इस कोड में हम लोगों ने RB5 पे स्क्वायर वेव क्रिएट की थी, तो RB5 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ चैनल नंबर 1 के साथ। तो चैनल ए के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी RB5 पिन को। अब फर्दर मैं अपनी सिमुलेशन को जैसे ही रन करूँगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑसिलोस्कोप ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ऑसिलोस्कोप ओपन हो चुकी है और आपकी ये जो चैनल ए है ये येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, चैनल सी पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके चैनल बी जो है ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है और चैनल डी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाकी चैनल्स को मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, तो आप लोगों को ये चैनल्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और अब चैनल ए को हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, तो इसकी मैं पोजीशन थोड़ी सी क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अब इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ये हमें चैनल ए नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें तो ये यहाँ पे जो देखें एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 1 मिली सेकेंड को, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो डिजिटल वेव है वो हमें नज़र आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने 1 पे ले आया हूँ और टाइम्स पर डिवीजन 1 आ रहा है आपके पास 1 माइक्रो सेकेंड। ये जो एक बॉक्स है ये 1 माइक्रो सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही साथ मैं इसको क्या कर देता हूँ, DC पे कन्वर्ट कर देता हूँ चैनल ए को, क्योंकि हमारे पास ये डिजिटल आउटपुट थी तो हमारे पास ये डिजिटल एक वेव नज़र आ रही है। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। यहाँ पे देखें ये 1 माइक्रो सेकेंड आपका टाइम पर जो डिवीजन आ रहा है वो 1 माइक्रो सेकेंड है। तो अगर हम लोग हाई स्टेट देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 माइक्रो सेकेंड के लिए वेव आपकी हाई रह रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइक्रो सेकेंड्स के लिए वेव जो है वो लो रह रही है। इसकी पोजीशन आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग गलती से या आप लोग खुद इस विंडो को क्रॉस कर देते हैं तो ये विंडो आपके पास चली जाएगी। फर्दर अगर आप इस विंडो को दोबारा देखना चाहते हैं तो अगर मैं स्टॉप करके दोबारा रन कर रहा हूँ सिमुलेशन को, आप लोग देखें सिमुलेशन रन हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को चैनल ए पे डाटा चेंज होता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास वो जो ऑसिलोस्कोप की विंडो खुद ओपन हो गई थी वो ओपन नहीं हो रही। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो विंडो कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, सॉरी डिबगर पे क्लिक करेंगे। डिबगर पे क्लिक करने के बाद आप लोग ये सेकंड लास्ट ऑप्शन देखें तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो दोबारा से अवेलेबल होगी। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी अगर आपकी कोई भी प्रोटियस से रिलेटेड आप लोग कोई चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।